हाँ तो बच्चों चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है जिसको पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो पीएच स्केल भी एक इंडिकेटर ही है जो हमें क्या देता है, यहाँ पे कुछ रीडिंग देता है अपने स्केल पे, और वो स्केल पे रीडिंग नंबर्स में होता है और उस नंबर्स के रीडिंग से हमें पता चलता है कि कौन सा मीडियम एसिडिक है और कौन सा मीडियम बेसिक है। ठीक है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, इस तीनों तरह के कंडीशंस को हम लोग पीएच स्केल पे देख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं पहले इसको कि क्या कहेंगे। इट इज़ ए इंडिकेटर, इट इज़ एन इंडिकेटर which indicates the presence of इसमें H प्लस आयंस लिखते हैं बच्चों। H प्लस आयंस क्या होगा अभी हम लोग पढ़ेंगे। इन ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में कितने H प्लस आयंस होंगे उसको ये बताता है पीएच स्केल। और H प्लस आयन से ही हम पता कर सकते हैं कि कोई मीडियम एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अगर ज़्यादा H प्लस आयंस रिलीज हो रहे हैं तो समझिए कि वो एसिडिक है, और कम H प्लस आयन है तो क्या होगा, बेसिक होगा मीडियम। तो चलिए देख लेते हैं। तो इस तरह से पीएच का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, ये होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब H प्लस आयंस। H प्लस आयंस का कितना पोटेंशियल है किसी भी सॉल्यूशन में, ये हमें पीएच से पता चलता है। और इसका जो डिस्कवर किया गया था तो सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन। सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीएच स्केल का डिस्कवरी किया था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो पीएच निकालने के लिए एक फॉर्मूला है माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि सर लॉग ऑफ लॉग क्या है। तो बच्चों लॉग का एक फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक एक फंक्शन होता है जिसको बेसिकली आपको क्लास 11th में पढ़ना है। बट यहाँ पे हम लोग सीख लेंगे कि लॉग का कोई भी वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है बच्चों तो आप समझिएगा कि यहाँ पे 10 छुपा हुआ है लॉग, और इसको पढ़ते हैं लॉग बेस 10। तो अगर आपको कभी ऐसा दिया रहे कि लॉग बेस 10 और यहाँ पे दिया रहे 100 और इसका वैल्यू निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे इसको समझिए ध्यान से। हम लोग क्या लेंगे कि ये जो नीचे बेस है उसका कितना पावर लें, इसका पावर क्या रखें कि 100 आ जाए, इसका पावर क्या रखें कि 100 आ जाए, और जो यहाँ पे रखेंगे वही वैल्यू लॉग बेस 10 का हो जाएगा 100। ठीक है, तो क्या रखेंगे बताइए, 10 का पावर 2 रखोगे तभी तो 100 आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2। मतलब 10 का पावर कितना रखिए कि ये वाला वैल्यू आ जाए। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि लॉग बेस 2 8 का वैल्यू बताइए, तो आपको सोचना होगा कि 2 का पावर कितना रखें कि 8 आ जाए। मतलब 2 का पावर क्या रखोगे कि 8 आना चाहिए। अब बताइए, मान लीजिए यहाँ पे x निकालना है तो 2 का पावर x हो जाएगा आपको 8। अब बताइए कि 2 का पावर x है, इसको कैसे निकाल सकते हो, 2 का पावर x और इसको क्या लिखोगे 2 का पावर 3। बेस दोनों इक्वल हो गया तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। मतलब लॉग बेस 2 8 दिया रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, इसका वैल्यू हो गया 3। इस तरह से आप निकाल सकते हो। मान लो कि कहीं पे आपको ऐसा दिया है लॉग बेस 4 64 का वैल्यू निकालिए, तो इसको x मान लेंगे क्या बच्चों, और 4 का पावर लिखेंगे, 4 का पावर x इक्वल टू 64। अब 4 का देखिए, 4 का कितना क्यूब करिए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का फिर 4 से करेंगे तो 64 हो जाएगा। मतलब 4 का क्यूब कर सकते हो, तो 4 का पावर x, और इधर भी लिख सकते हो 4 का पावर 3। यहाँ बेस सेम है तो पावर भी हो जाएगा सेम, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह से x का वैल्यू यहाँ भी आ गया 3। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। आपको सोचना है कि यहाँ बेस के जगह पे, यहाँ जो बेस दिया है इसका क्या पावर रखिए, क्या पावर रखिए ताकि ये आ जाए। तो इस तरह से लॉग का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ये निकालना क्यों ज़रूरी है हम लोग अभी पढ़ेंगे। दूसरा है बच्चों कि अगर कभी आपको लॉग, एक तो इस तरह से दिया रहे, ठीक है, अगर कभी आपको लॉग ऐसा दिया रहे कि लॉग बेस और 10 का पावर 5, तो इस तरह से दिया रहेगा तो आपको इसको कैसे बनाओगे। तो देखिए ये जो पावर है यहाँ आ जाता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में,
इससे पहले भी जो बताए थे वो भी ऐसे ही था। तो यहाँ पावर जो है वो कैसे आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा -5 log 10 और यहाँ पे हो जाएगा 10। अच्छा ये बताइए 10 का पावर कितना रखोगे कि 10 आएगा, 10 का पावर कितना रखेंगे कि ये वाला वैल्यू 10 आ जाएगा। तो 10 का पावर कितना रखें कि 10 आ जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि 1 ही रखना होगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पूरा log बेस 10 का वैल्यू आ जाएगा 1। तो -5 × 1 क्या आ जाएगा -5। समझ में आया। तो इस तरह से अगर कहीं भी आपको ऐसा दिया रहे log और बेस यहाँ पे कुछ दिया रहे x और यहाँ पे मान लीजिए y दिया रहे, y का पावर n दिया रहे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो n यहाँ आ जाएगा। तो n यहाँ आ जाएगा log x और यहाँ पे y, ये फार्मूला याद रखिए, ठीक है। अब इसका बेसिक यही है कि जो भी आपको बेस में दिया रहेगा ना log के, उसका पावर क्या रखिए कि यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन रहेगा वो आ जाना चाहिए। अगर इस वैल्यू के ऊपर भी कुछ पावर है तो इसको आप ले करके इधर चले आइएगा और उसके बाद इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जल्दी से एक कैलकुलेट करो बच्चों, देखते हैं कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कैलकुलेट कीजिए। 10⁻7 अगर रहा तो क्या करोगे बच्चों, कैसे करेंगे 7 इधर आ जाएगा, तो 7 log बेस 10 ऐसे रहेगा और ये 10 यहाँ रहेगा। अब इस 10 का वैल्यू क्या होगा, 10 का कितना पावर रखोगे कि 10 आएगा 1, तो पूरे log 10 का वैल्यू आ जाएगा 1, 7 × 1 यानी कि 7 आ जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग log का वैल्यू निकालते हैं और जहाँ भी हमें pH मिलता है वो उसके लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं आपको। चलिए तो आगे इसके देखते हैं कि इसके आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन हमें देता है pH स्केल। अब H+ का जो आयंस देखा गया, अब H+ आयंस का मतलब क्या हुआ, देखिए H+ आयंस कहीं भी दिया रहेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी 1 लीटर का सॉल्यूशन है उसमें कितने H+ आयंस है और उनका कितना प्रेजेंस है, कितने मोल प्रेजेंट है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस मतलब कितना मोल प्रेजेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल, कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स H+ आयंस के प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, पर लीटर सॉल्यूशन, उसी को हम लोग H+ आयंस का कंसंट्रेशन कहते हैं बच्चों। तो जैसे अगर आपको देखा गया कि वाटर के अंदर जो हमारा प्योर वाटर है उसके अंदर देखा गया कि इसका H+ आयंस का कंसंट्रेशन कितना है, तो इसमें देखा गया H+ आयंस, तो देखा गया कि 10⁻⁻7 था, मोल्स थे, इतने मोल्स थे H+ आयंस का कंसंट्रेशन था। जैसे प्योर वाटर H2O जो होता है, तो समझ लीजिए H2O में आपको H+ आयंस का कंसंट्रेशन इतना आया। अब इस तरह से हम यहाँ से pH कैलकुलेट कर सकते हैं कि वाटर का pH क्या होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे -7 आया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे pH = -log of H+ आयंस। यहाँ पे बेस में 10 रहता है, कुछ नहीं रहे, समझिए बेस क्या है 10 है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए जल्दी से। तो -log of बेस 10 और H+ के जगह पे रख देंगे 10⁻⁻7, ठीक है। अब 10⁻⁻7 रखें, अभी आपको बताएं कि इसके पावर में जो होगा वो इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा, जो पावर में रहेगा वो ऐसे यहाँ से मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ आ जाएगा। तो इसको जब लिखेंगे तो माइनस और -7 आ जाएगा, log बेस 10 और यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि 10 का पावर क्या रखिए कि 10 आ जाए, वही log 10 का वैल्यू होगा। log 10 का वैल्यू क्या होगा, 10 का पावर क्या रखिए, 10 का पावर क्या रखें कि 10 आ जाए, तो 1 रखेंगे, यानी कि log बेस 10 का वैल्यू होता है हमारा 1। तो यहाँ माइनस प्लस 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, यानी कि pH कितना आ गया, pH ऑफ वाटर कितना आ गया बच्चों 7। और ये हमें pH पता चला कि वाटर का pH होता है 7। अब ये देखिए वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस को देखें तो -7 था,
अब हम लोग इसी तरह से अगर H प्लस आयंस मोर होना चाहिए तो हमें एसिडिक मिलेगा। ये तो समझिए कि एक तरह से -7 है, यहाँ पे H प्लस आयंस कम है। ज़्यादा कब करेंगे? इससे ज़्यादा होगा जब H प्लस आयन -6 हो, 10 का पावर -6 हो, जब 10 का पावर -5 हो, 10 का पावर -4 हो, तो H प्लस आयंस बढ़ रहे हैं। आप बोलोगे कैसे बढ़ रहे हैं सर? आप तो देख रहे हैं कि कम लिख रहे हो। बाबू ये पावर में माइनस है, अगर माइनस रहेगा तो आप समझिएगा कि वैल्यू इंक्रीज करता है। ठीक है, -4 जो है -5 से बड़ा है। इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हो आप। इसको जब करोगे तो 0.004 होगा और इसको करोगे तो 0.0005। अब देखिए ये बड़ा है इससे। तो इसी तरह से बड़ा करते करते मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा किसी भी कंसंट्रेशन का? मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? तो 10⁻0, यही तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। नहीं आया समझ में? 10⁻0 रखेंगे तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। मैक्सिमम किसका वैल्यू आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस क्या होता है। चलिए, तो ये न्यूट्रल वैल्यू हमें pH आया जो 7 था, वो न्यूट्रल वैल्यू था, मिड वैल्यू था। चलिए अब हम लोग देखते हैं मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस जो होता है वो कितना होता है बच्चों? 10⁻0। 10⁻⁻7 से आज ज़्यादा जाते तो और कंसंट्रेशन कम होते जाता है बच्चों, और 10⁻0 आ गए तो कंसंट्रेशन क्या हो गया बच्चों? मैक्सिमम है। ठीक है, अब 0 से अगर माइनस में जाओगे तो कंसंट्रेशन कम ही होगा। ठीक है, अब 10 अगर -1 रहता तो इससे कंसंट्रेशन कम हो जाता। इसका मतलब होता है 1 और इसका मतलब क्या हो जाता? 1/10 यानी कि 0.1। तो देखो माइनस में जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयंस क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। और हम बताए थे जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है H प्लस आयंस का उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस पे जब जिसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम है उस पे pH का वैल्यू कितना आता है। तो चलिए pH इक्वल टू फार्मूला लिख देंगे -log H प्लस आयंस। अब -log H प्लस के जगह पे क्या रखेंगे बच्चों? 10⁻0 रख लेंगे। अब देखिए 10⁻0, 0 इधर आएगा तो माइनस इंटू 0। अब 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। तो जब मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा H प्लस आयन का तो pH का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। अभी हम लोगों ने निकाला था pH का वैल्यू 7। pH का वैल्यू वाटर का 7 निकाले थे, और वाटर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? न्यूट्रल। वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। और ये क्या है? ये मैक्सिमम H प्लस का है आयंस का। मतलब अगर रीडिंग की बात करें स्केल रीडिंग की, तो स्केल रीडिंग में सबसे छोटा रीडिंग आ गया और बीच का रीडिंग आ गया। तो हमको निकालना है सबसे मैक्सिमम रीडिंग। ठीक है, ये मिनिमम रीडिंग है, ये मिनिमम रीडिंग हम लोग निकाल लिए। मिनिमम रीडिंग कैसे निकाले बच्चों? सबसे ज़्यादा H प्लस आयंस को देख ले करके और रीडिंग निकाले। वाटर जो न्यूट्रल होता था, ये किसका pH है? वाटर का। तो वाटर हम लोगों को पता था न्यूट्रल का आ गया, मतलब ये मिड वैल्यू होगा। न्यूट्रल का क्या वैल्यू हुआ बच्चों कि मतलब ये मीडियम ना एसिडिक है ना बेसिक है, मतलब बीच में है। वो बीच में को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। तो ये बीच वाला वैल्यू आ गया, मतलब ये मिड वैल्यू हमें जो है मिडिल वैल्यू आ गया है। अब हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू, अब मैथ्स थोड़ा सा यूज करेंगे एवरेज का। आप लोग एवरेज पढ़े होंगे कि अगर मीन वैल्यू का, सुनिए ध्यान से, ये जो है हमारा मिड वैल्यू कैसे आएगा? जब हम मीन वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे। मान लीजिए ये मैक्सिमम वैल्यू x है, लेट मैक्सिमम रीडिंग बी x। तो 0 + x और इसका एवरेज निकाल दीजिए। तो एवरेज ही तो मिड वैल्यू के बराबर आता है। मीडियन पढ़े होंगे आप, स्टार्टिंग प्लस लास्ट बाई 2 7 आ गया। तो यहाँ से आप x का वैल्यू 0 में किसी चीज़ को जोड़ोगे तो x ही आएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 14। ये इधर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, मतलब ये हमारा मैक्सिमम रीडिंग आ गया। मैक्सिमम रीडिंग आ गया बच्चों। अब इस तरह से हमने रीडिंग ही बना लिया, एक स्केल बना लिया। ठीक है, और सोरेनसन ने ऐसे ही स्केल बनाया था। उन्होंने देखा H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन लिया पहले वाटर के अंदर, फिर उन्होंने सबसे उसी पे ये फार्मूला बनाए, और इस फार्मूला बना करके सबसे मैक्सिमम H प्लस आयंस 0 को लेकर के देखा तो 0 आ रहा था। अब इन दोनों को देखे कि ये दोनों किसी ना किसी नंबर का एवरेज होगा, तो इन्होंने 0 प्लस फाइनल वैल्यू मान लिए x फाइनल रीडिंग बाई 2, और ये जो मिड वैल्यू आया 7 आया था। अब यहाँ से आ गया 14।
ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देख लो, करके देख सकते हो, यही वैल्यू आपको मिड आएगा अगर आप 0 + 14/2 करोगे तो 14 हमारा मैक्सिमम रीडिंग हुआ और लोएस्ट रीडिंग कितना हुआ 0, और बीच में रीडिंग क्या है 7। अब इसी को लेकर के हम एक स्केल बनाएंगे और उसी स्केल को हम लोग पीएच स्केल के नाम से जानते हैं बच्चों। तो देखिए कैसे बनाएंगे पीएच स्केल। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि लॉगरिथम फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं। अब हम इसको यूज करके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे बच्चों थोड़ी देर में। अभी चलिए, तो स्केल रीडिंग के लिए पीएच स्केल ऐसे बना लिया गया। हम नीचे लिखते हैं बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस का H+ आयंस का कंसंट्रेशन कितना है उसको नीचे दिखाते हैं। यहाँ पे दिखा देते हैं 10⁻�0, ये सबसे ज़्यादा है, इससे कम 10⁻⁻1, इससे कम 10⁻², इससे कम 10⁻3, ऐसे करके हम लोग चले गए 10⁻4, सॉरी इससे कम माइनस में आएगा ना बच्चों, 10⁻−1, -2, इससे ज़्यादा ये हुआ, इससे कम। H+ आयंस जो है कम होते जा रहे हैं। मैक्सिमम कितना था 0, उसके बाद तो कम होते जाएंगे। तो 10⁻−3, 10⁻−4, 10⁻−5, 10⁻−6, और ये हो गया 10⁻−7, और इसके बाद 10⁻−8, 10⁻−9, 10⁻−10, 10⁻−11, 10⁻−12, 10⁻−13, और ये हो गया 10⁻−14। ये पूरा हम लोग क्या ले लिए H+ आयंस का कंसंट्रेशन। ये सब क्या है बच्चों H+ आयंस का कंसंट्रेशन लिए हैं हम नीचे रीडिंग। अब आप निकाल लो वैल्यू। 10⁻−7 पे हम लोग वैल्यू निकाले थे, रीडिंग में क्या आया था बच्चों 7 आया था। चलिए इसी तरह से अगर 10⁻−6 पे निकालोगे लॉग रख के, माइनस लॉग, और H+ आयंस के जगह पे रखोगे 10⁻−6, तो देखिए पीएच का वैल्यू क्या आ जाएगा। पीएच का वैल्यू माइनस, ये -6 इधर आ जाएगा, और लॉग यहाँ कुछ नहीं तो बेस 10 रहता है हमेशा, ये याद रखना। तो लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है, 10 का पावर क्या रखोगे कि 10 आ जाए, 10 का पावर क्या रखोगे कि 10 आ जाए, तो 10 का पावर 1 ही रखेंगे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ से log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये -6 × 1 यानी कि 6, तो इसलिए 10⁻6 हो जाएगा। उसी तरह से ये 5 कैलकुलेट करेंगे, 4, 3, 2, 1, और ये हो जाएगा बच्चों 0। अब इस तरह से रीडिंग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, और ये लास्ट वाला जो वैल्यू आएगा हमारा ये आ जाएगा 14। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा पूरा पीएच स्केल का रीडिंग आ गया। अब आपको इसमें पहचानना है कि कौन एसिडिक होगा और कौन बेसिक मीडियम होगा। तो देखो बच्चों, हम लोग तो अभी देख लिए कि 10⁻7 यानी ये वाला वैल्यू, ये वाला न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल से इस साइड जो भी होगा वो बेसिक होगा। ये कैसा मीडियम होगा बच्चों, बेसिक मीडियम होगा, न्यूट्रल से इस साइड। और न्यूट्रल से जस्ट लेफ्ट में ये प्रॉपर्टी होगा एसिडिक, एसिडिक। अब ऐसा पूछा जाए कि क्यों होगा, तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स का केस याद है आपको, क्या होता है नंबर ऑफ H+ आयंस ज़्यादा होना चाहिए, तो इससे ये ज़्यादा है, इससे ये ज़्यादा है, तो जैसे जैसे इधर जाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, जिसमें H+ आयंस का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा हो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे इसका एवरेज अगर निकालोगे तो कुछ 3.5 यहाँ तक आएगा, 3.5 यानी कि 0 से लेकर के 3.5 अगर स्केल रीडिंग है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है बच्चों, और 3.6 से लेकर के 7 तक, 3.5 to 7 यानी कि 5 काउंट नहीं होगा, किसी इसमें काउंट हो गया तो इसमें 3.6 से काउंट होगा, हम लोग ऐसे लिख देते हैं, तो ये वीक एसिड होगा। ठीक है, 3.6 ही लिख लो अगर आपको नहीं है तो। अब देखिए, अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पता चल गया, उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस भी पता कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, अब आप बोलोगे कि सर स्ट्रॉन्ग बेस 7 से 10.5 तक ले लेते हैं, नहीं बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जिसमें हाइड्रोनियम आयन यानी H+ आयंस बहुत ज़्यादा कम हो, तो यहाँ पे लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ से
3.5 इधर आई है, मतलब 11.5 तक। तो 11.5 से लेकर के अगर 14 तक है तो वो है स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर वो 7 से लेकर के 11.5 तक है तो वीक बेस होगा बच्चों। और इस तरह से एसिडिक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे बताया गया, ठीक है बच्चों। और इस तरह से इस स्केल को बताया गया। तो इस तरह से हम लोग इस रीडिंग को ले सकते हैं, ठीक है। बस 1 मिनट इंतजार कीजिए। देखिए अब कैसे करेंगे हम लोग, एसिडिक और इधर जैसे जा रहे हैं बेसिक नेचर बढ़ते जा रहा है, और इस तरह से ये पीएच स्केल बन। चलिए तो यही हम लोग कर रहे थे इंडिकेटर्स का। अब उसका क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कि एक क्वेश्चन करके देखते हैं पीएच निकाला कैसे जाएगा। चलिए तो देखते हैं पीएच कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, फाइंड या कैलकुलेट पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन in which 0.02 mole of HCl acid dissolve in 2 liter of solution, and also 0.03 mole of H2SO4 is dissolve in 3 liter of solution, ठीक है। which is more acidic, दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक है ये आपको बताना है, ठीक है। 3 लीटर की जगह पे 1 लीटर कर देते हैं बच्चों। चलिए तो इसमें ज़्यादा एसिडिक कौन है, 3 लीटर में भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो पीएच निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था बच्चों, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन। लेकिन आपको बताए थे H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन लेना है 1 लीटर में। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना कंसंट्रेशन होगा वही आपको लेना है। तो आपको लेना है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना कंसंट्रेशन होगा वही कंसंट्रेशन लेना है आपको बच्चों। तो 1 लीटर के कंसंट्रेशन को निकालने के लिए आपको ये 2 लीटर का दिया है, तो 1 लीटर का निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन 1 लीटर। कंसंट्रेशन कितना जाएगा 1 लीटर में, 0.02 डिवाइडेड बाई 2। इस 2 लीटर से डिवाइड कर देंगे। यूनिटरी मेथड तो जानते हो ना बच्चों, 2 लीटर में कंसंट्रेशन 0.02 है, तो 1 लीटर में क्या हो जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाई 2। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 0.01, तो इसको कैंसिल करोगे तो 0.01, इतना मोल आ गया। अब इसका आपको पीएच निकालना है। अच्छा बच्चों इसको क्या लिख सकते हो आप, अगर इसको हटाओगे तो 1/100 यानी 10 का पावर, इसको -2 लिख सकते हो ना बच्चों। इसको क्या लिखेंगे 1/100 10 का पावर 2 होता है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 का पावर -2 होगा। तो लॉग पीएच निकाल दीजिए, पीएच होगा माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -2। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब बेस 10 होता है, आपको बता रहे हैं। अब आपको ये -2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 आकर के मल्टीप्लाई होगा, और ऑलरेडी पहले से भी एक माइनस है, और लॉग बेस 10 और ये 10 हो जाएगा। अब 10 का पावर कितना लोगे कि आपको 10 आना चाहिए, तो 10 का पावर 1 लेंगे तो 10 आएगा। तो इस पूरे लॉग 10 का क्या वैल्यू आ जाएगा 1, और माइनस हो जाएगा +2 और इंटू 1। तो पीएच कितना आ गया बच्चों, पीएच आ गया 2, किसका HCl एसिड का। इसी में कह रहा है कि अगर 0.03 मोल H2SO4 डिजॉल्व होगा 1 लीटर में, तो इसका पीएच निकालिए। तो इसका पीएच तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं बच्चों। अभी यहाँ पे HCl का आ गया, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ये दूसरा का करते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा का पीएच निकाल करके देखते हैं। तो अब हम लोग लेंगे पीएच ऑफ H2SO4। तो पीएच का क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस इन 1 लीटर कंसंट्रेशन। ये 1 लीटर में ही दिया है बच्चों, तो इसलिए इसको डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो माइनस लॉग ऑफ 0.03, ठीक है बच्चों। अब ये 0.03 दिया है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो डेसिमल में कुछ आपको आएगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या नीचे आ जाएगा 10, 100,
इस डेसिमल को हटाओगे तो 3/100। हालांकि इसका लॉग निकालने के लिए एंटी लॉग का यूज करना पड़ेगा, तो वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इसका लॉग। अगर यहाँ पे अगर 0.01 दिया रहे तब देखिए कैसे निकालेंगे। ये एंटी लॉग से निकालना पड़ता है बच्चों, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। ऐसा दिया है तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 0.001 है, इस कंसंट्रेशन में लॉग, अब इसको क्या लिख सकते हो 1/1 2 3 4 10 to the power 4, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 है सब जगह, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 10 to the power -4, और यहाँ बेस 10 है। ये दूसरा क्वेश्चन चेंज कर दिए बच्चों, क्योंकि उसका कैलकुलेशन लेंदी होता तो इसीलिए हम लोग चेंज कर दिए हैं। तो -4 यहाँ आ जाएगा -4, और लॉग 10 बेस 10, इसका वैल्यू क्या होगा 1। 10 का पावर कितना रखोगे कि 10 आएगा, 1 रखोगे तो 10 आएगा, तो यहाँ पे रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 4 × 1 यानी कि 4। तो pH कितना आ गया, 4 आ गया। अब pH इसका आ गया 4 और इसका pH आया था 2। कौन मोर एसिडिक होगा, तो जो मोर एसिडिक होगा HCl, मतलब HCl एसिड इस केस में H2SO4 से ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी सॉल्यूशन का आप pH निकाल सकते हो कंसंट्रेशन देख करके। कंसंट्रेशन अगर दिया रहेगा तो pH आप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम लोग एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, इसको कर लीजिएगा, और इसी टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं pH निकालने से लेकर के। चलिए एक लास्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। देखो बच्चों, इसको क्या किया जाता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला करके यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बनाया जाता है, और किसी भी सॉल्यूशन को इसके अंदर जब डालते हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है, और डिफरेंट कलर चेंज करके हमें एसिडिक और बेसिक मीडियम को बताता है। और उस कलर का एक सीरीज ही रख दिए हम लोग, एक कलर का सीरीज रख दिए हैं, और उसी कलर के सीरीज को ये बताता है। तो चलिए देख लेते हैं, लिखेंगे इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ, और मिक्सचर ऑफ लिख लेते हैं, कॉम्बिनेशन मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर्स which indicates the presence of acid, base or salt by changing its color। अपने कलर, इस कलर को चेंज करके ये एसिड, बेस और सॉल्ट के प्रेजेंस को बताता है। और ये कैसा है, जिसको बोलते हैं विबग्योर, इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला जाता है। यहाँ पे जो ग्रीन है बच्चों, ये न्यूट्रल है, यहाँ पे ग्रीन जो होगा उसको न्यूट्रल लिया गया है। इधर जो भी मीडियम आएगा उसको बेसिक मीडियम बोलेंगे, मतलब येलो, ऑरेंज, रेड ये सब कलर का हो रहा है तो समझिए वो बेसिक मीडियम है। और ब्लू, इंडिगो और वायलेट कलर का हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो है, आपको उल्टा बता दिए बच्चों, ये एसिडिक होगा। ठीक है बच्चों, अगर रेड हो रहा है, येलो, ऑरेंज, रेड हो रहा है तो एसिडिक मीडियम है, और वायलेट, इंडिगो, ब्लू हो रहा है तो ये होगा बेसिक मीडियम। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, विबग्योर होता है, इसमें ग्रीन होता है न्यूट्रल, और ग्रीन से इधर अगर हम जा रहे हैं येलो, ऑरेंज, रेड, मतलब ब्लू से रेड चेंज हो रहा है, एसिडिक मीडियम का है। रेड से ब्लू चेंज कर रहा है तो बेसिक मीडियम है। इंडिकेटर्स में हम पढ़े भी थे ये चीज़ें। तो देखिए, अगर ब्लू, इंडिगो, वायलेट में कलर चेंज हो रहा है तो समझिएगा मीडियम कैसा है, बेसिक है। अगर वो मीडियम येलो, ऑरेंज और रेड में चेंज हो रहा है तो मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक मीडियम हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो इस तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हमें इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडियम को। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसे हमारे पास सॉल्यूशंस है और कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जिनका पीएच दिया गया है। हालांकि इसको आपको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पीएच आपको याद रहना चाहिए जो कि बोला जाता है, जो पूछा जाता है। ठीक है, HCl एसिड का सबसे कम पीएच होता है, इसमें आप देख रहे हैं। तो इस तरह से इस लिस्ट को देखिए और इस लिस्ट से आप पढ़ लीजिए कि हर एक का पीएच कितना है, और उस पीएच को आप नोट डाउन कर लीजिए और उसको लगभग याद कर लीजिएगा। कुछ को, हर को या सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ पीएच को हमें याद कर लेना है। चलिए, अब इस तरह से पीएच स्केल से रिलेटेड और यूनिवर्सल इंडिकेटर, यहाँ तक इंडिकेटर्स था हमारा।
यहाँ तक इंडिकेटर्स से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट क्लास में पीएच जो इंडिकेटर्स है हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या जो है यूजेज है, ठीक है, जैसे रेन्स जो है एसिडिक हो जाती हैं, ये क्यों होती हैं, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।